नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छठ से पहले पटना से चलने वाली ट्रेनों में स्लीपर कोच बनेंगे जनरल कोच। 14 अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। यात्रियों को मिलेगी आसान यात्रा। दीपावली पर बिहार अग्निशमन विभाग रहेगा अलर्ट। पटाखा विक्रेताओं और बाजारों में सुरक्षा मानकों की होगी जांच। संवेदनशील इलाकों में फायर ब्रिगेड वाहनों की होगी तैनाती। धनतेरस व दीपावली पर पटना में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था होगी लागू। 18 व 19 अक्टूबर को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को मिलेगी छूट। बिहार चुनाव प्रचार में लग्जरी गाड़ियों की मांग ने तोड़े रिकॉर्ड्स। फॉर्च्यूनर और इनोवा की कमी के कारण झारखंड व बंगाल से मंगाए जा रहे वाहन किराए में हुई 1.5 गुना तक बढ़ोतरी। न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन ने विराट कोहली की तारीफ की। कहा, हर फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं कोहली। इस साल विराट ने 7 वनडे में बनाए 275 रन। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठ पूजा से पहले पटना से चलने वाली ट्रेनों में स्लीपर कोच बनेंगे जनरल कोच। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पटना से चलने वाली कुछ ट्रेनों में स्लीपर कोचों को जनरल कोच में बदलकर 14 अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था दिवाली, छठ, होली और लग्न सीजन में भी लागू रहेगी और अब जोनल महाप्रबंधक बिना रेलवे बोर्ड की अनुमति स्लीपर कोचों का उपयोग कर सकेंगे। दानापुर मंडल से कुल 138 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें 2484 फेरों में चलेंगी। वहीं दिवाली और छठ की नियमित ट्रेनें पहले से फुल हैं, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट या वेटिंग टिकट तक नहीं मिल पा रहा है। दिवाली के मौके पर अग्निशमन विभाग ने पूरे राज्य में किया अलर्ट जारी। दीपावली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए बिहार अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। डीजी शोभा ओहटकर ने सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाने और पटाखा विक्रेताओं, बाजारों, मॉल्स व पूजा पंडालों में सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में फायर ब्रिगेड वाहनों की तैनाती की गई है। पटना में 10 फायर यूनिट तैनात है जो 24/7 सक्रिय रहेंगी। दुकानों पर आपात नंबर और धूम्रपान निषेध बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस सहित सभी प्रमुख अस्पतालों को भी आपात स्थिति के लिए अलर्ट पर रखा गया है। धनतेरस व दिवाली पर मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। धनतेरस और दिवाली पर पटना में भीड़ को देखते हुए 18 और 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। इन 2 दिनों में प्रमुख बाजारों और मार्गों पर मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और शव वाहन को छूट दी गई है। छोटी 4 पहिया गाड़ियों के लिए जेपी गंगा पथ पर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। खैतान मार्केट, चूड़ी मार्केट और बाकरगंज क्षेत्रों में सख्त निगरानी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का जाने शुभ मुहूर्त। धनतेरस दिवाली महापर्व की शुरुआत करने वाला शुभ दिन है इस साल, जो कि 18 अक्टूबर शनिवार को पड़ रहा है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और ये भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन घर की सफाई, दीप जलाना, मंत्र जाप और लक्ष्मी कुबेर की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी लाभदायक माना जाता है। शुभ मुहूर्तों में प्रदोष काल, वृषभ काल और पूजा का समय शामिल है, जबकि खरीदारी के लिए दोपहर 12:18 से अगले दिन सुबह 6:24 तक शुभ समय है। यहाँ बताई गई किसी भी तरीके की जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ले। बिहार चुनाव प्रचार में लग्जरी गाड़ियों की मांग ने तोड़े रिकॉर्ड। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के चलते लग्जरी गाड़ियां, खासकर फॉर्च्यूनर और इनोवा एसयूवी की मांग तेजी से बढ़ गई है। नेताओं और समर्थकों की बड़ी डिमांड के कारण ट्रैवल एजेंसियों के पास गाड़ियां कम पड़ रही है, जिससे झारखंड और बंगाल से भी वाहन मंगाए जा रहे हैं। मांग बढ़ने से किराया 1.5 गुना तक बढ़ गया है, जिसका असर आम लोगों और शादी आयोजकों पर पड़ रहा है। नवंबर के विवाह सीजन में गाड़ियां न मिल पाने से परेशानी और बढ़ी है। चुनावी प्रचार अब पूरी तरह से हाई फाई हो गया है, जबकि आम जनता बढ़े किराए से जूझ रही है। बिहार में पछुआ हवाओं के प्रभाव से मौसम बनेगा शुष्क। प्रदेश में पछुआ हवाओं के प्रभाव से मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खास गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन सुबह और शाम गुलाबी ठंड का एहसास जरूर रहेगा। पटना और आसपास के इलाकों में दिन में तेज धूप और शाम को हल्की ठंड रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ेगी। नवंबर से सर्दियां शुरू होंगी और दिसंबर व जनवरी में ठिठुरन बढ़ सकती है।
बता दें कि बीते दिन बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस व खगड़िया में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। एनडीए में शामिल बीजेपी और जदयू ने अपने अपने 101 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज गुरुवार को शाम पटना पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वो भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति और शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। 17 अक्टूबर को अमित शाह सारण में जनसभा को संबोधित करेंगे और पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 18 अक्टूबर को कई कार्यक्रमों में शिरकत के बाद वो दिल्ली लौटेंगे। उनके दौरे का उद्देश्य एनडीए में आपसी खटपट को दूर करना भी है। बिहार चुनाव में अब तक 296 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। अब तक कुल 296 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिनमें पहले चरण में 249 और दूसरे चरण में 47 उम्मीदवार शामिल हैं। चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 349 सेटों में नामांकन हुए हैं, जबकि दूसरे चरण में 65 सेटों में नामांकन दाखिल किए गए हैं। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में अब केवल 2 दिन बाकी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ी है और अंतिम दिनों में नामांकन की रफ्तार और तेज हो सकती है। मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर कसा तंज। बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पटना पहुंचे और महागठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सीट शेयरिंग फाइनल नहीं कर पा रहा, फिर सरकार बनाने का सपना कैसे देख सकता है। मनोज तिवारी ने बिहार की प्रगति और विकास पर जोर देते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने सड़कें, पुल, एम्स, एयरपोर्ट, घर घर बिजली, खेतों में पानी और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने भोजपुरी में भी जनता से संवाद किया और बताया कि बिहार अब समझ चुका है कि विकास और समृद्धि देने वाला एनडीए ही विकल्प है। खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी को राजद ने छपरा से दिया सिंबल। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार बनी है। वे 2006 में खेसारी लाल यादव से शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। चंदा देवी अन्य स्टार पत्नियों की तरह तामझाम में नहीं रहती और सामान्य जीवन जीना पसंद करती हैं। चुनाव के दौरान वे अपने क्षेत्र की जनता से सीधे संपर्क में हैं। छपरा बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार छोटी कुमारी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है। चंदा देवी की एंट्री से चुनाव और रोमांचक बन गया है और मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस ने पटना लौटकर बांटे चुनावी सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल नेता शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा लवरू ने पटना लौटकर चुनिंदा प्रत्याशियों को सिंबल वितरित किए। इसके बाद महागठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जिसमें वाम दलों के नेता भी शामिल थे। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर सहमति बनी। एयरपोर्ट पर टिकट दावेदारों के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें कांग्रेस छात्र नेता मनीष कुमार भी पीटे गए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जल्द सभी सीटों और उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा हो सकती है। 7 करोड़ की संपत्ति के मालिक है तेजस्वी यादव। नई दिल्ली के आर के पुरम निवासी तेजस्वी प्रसाद यादव 36 वर्षीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2006 से 9वीं तक की पढ़ाई की है। उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। उनकी चल संपत्ति कुल 6.12 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति 1.88 करोड़ रुपए है, जबकि 4.40 करोड़ रुपए का ऋण भी है। तेजस्वी पर बिहार के विभिन्न जिलों में 18 आपराधिक मुकदमे और 4 ट्रिब्यूनल अपील लंबित है। उनके पास वाहन नहीं है, लेकिन 200 ग्राम सोने के आभूषण है। पत्नी और बच्चों की भी संपत्ति शामिल है। आयकर बकाया 1.35 करोड़ रुपए है। प्रोफेशन सामाजिक कार्य है। जदयू ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन के 7वें दिन जदयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 44 उम्मीदवार शामिल हैं। इससे पहले पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिससे कुल 101 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। नई सूची में 4 मुस्लिम उम्मीदवार और विभा देवी सहित कई नए चेहरे शामिल हैं। विभा देवी हाल ही में राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुई थी। सूची में कई दिग्गज नेताओं के नाम है और कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की भी चर्चा है रही है। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। बेतिया के धनहा बासी मार्ग पर 4320 लीटर शराब हुई बरामद।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच धनहा थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने चुनावी माहौल में शराब माफियाओं पर कार्रवाई की। धनहाबासी मुख्य मार्ग पर यूपी से आ रही मिनी ट्रक यूपी 24AT4683 को जब्त किया गया, जिसमें 500 कार्टून में 4320 लीटर स्टार गोल्ड विस्की ब्रांड की शराब बरामद हुई। तस्करों ने शराब फर्नीचर के बीच छिपाई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। ट्रक का चालक फरार हो चुका है। उत्पाद निरीक्षक प्रमोद कुमार और थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर शराब कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। केन विलियमसन ने विराट कोहली को कहा सर्वश्रेष्ठ ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने विराट कोहली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज बताया। विलियमसन ने कहा कि कोहली हर फॉर्मेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उनका जुनून उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। वनडे में कोहली ने 302 मैचों में 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल है। इस साल उन्होंने 7 वनडे में 275 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका औसत 51.03 और स्ट्राइक रेट 89+ है। भारत की वनडे और T20 टीम में कई स्टार खिलाड़ियों के साथ कोहली मुख्य बल्लेबाज है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत यादव, अनवर करीम खान, नीतू कुमारी, रवि मोहन वर्मा, संजीत कुमार, सुरेश कुमार, रंजीत मिश्रा, शंभू रजक, राकेश मिश्रा, मनोज दास, विनोद शाह, महेश कुमार, दीपक कुमार, लक्ष्मी मेहता, बाबूलाल मरांडी, रंजय तिवारी, संजीव कुमार, लाल बाबू शर्मा, शिवानी कुमारी, नौशाद रजा और सुनील कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार में अपराध और सुरक्षा की स्थिति में कितना सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।